हमें बुरे सपने आ रहे हैं, या आप किसी गुरुजनों से पूछिए कि हम क्या कर सकते हैं जब हमें बुरे सपने आते हैं। नेगेटिविटी हमको घेर लेती है, कोई गलत चीज कान में आके बोलती है कि हम आपको नहीं जीने देंगे। ये ऊर्जा अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है, कोई परेशान करती है, रात को आपको नींद नहीं आ रही, तो आप कैसे हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? होप सो सारे बढ़िया हो गए, फर्स्ट क्लास। जैसे कि हम लोग डिले हो रहे हैं, कुछ आपके प्रश्न हमारे पास बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो उन्हीं का जवाब देने के लिए हम आपके पास उपस्थित होते हैं। हमारी यही कोशिश है कि हम आपके लिए कुछ नया इस तरीके का लेके आएँ जो कुछ हटके हो, कुछ अच्छा हो, और कुछ आपके जो प्रश्न हैं। आज मेनली जो हम बात करेंगे इस पॉडकास्ट में वो इस बारे में करेंगे कि जो हमारे प्रश्न हैं, जो प्रश्न आ रहे थे वो इस तरीके से आ रहे थे कुछ कि आप हनुमान जी के लिए हमें कुछ ऐसा बताइए कि जो हमें बुरे सपने आ रहे हैं, या आप किसी गुरुजनों से पूछिए कि हम क्या कर सकते हैं जब हमें बुरे सपने आते हैं, कोई नेगेटिविटी हमको घेर लेती है, और अन्य कुछ इस तरीके के सवाल थे कि हमें कोई गलत चीज़ कान में आके बोलते हैं कि हम आपको नहीं जीने देंगे, या हाँ अब आप कुछ भी कर लो। तो XYZ कुछ भी इतने जो प्रश्न थे कि आप किसी गंदी ऊर्जा के उसमें आ रहे हैं, सर्कुलेट में आ रहे हैं। कोई भी गंदी ऊर्जा अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है, कोई परेशान करती है, रात को आपको नींद नहीं आ रही, तो आप कैसे हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आपके कुछ ऐसे ही प्रश्न आ रहे थे कि हनुमान जी अगर ये इस धरती पर हैं, जैसे कि हमने उस पर वीडियो तो बना दिया है, सोलो पॉडकास्ट आप देख लेंगे, हमारी लिस्ट में आ रहा होगा, नहीं तो अभी आ जाएगा हमारी लिस्ट में। तो कुछ जब सोलो पॉडकास्ट बना था वो इसी से रिलेटेड था कि अगर हनुमान जी इस धरती पर हैं तो हमारी रक्षा वो क्यों नहीं करते। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था कि धरती पर हैं तो हमारे क्यों नहीं रक्षा करते। तो इसका मतलब आप लोगों को यकीन नहीं है कि हनुमान जी हैं। हनुमान जी तो हैं, लेकिन आपको कुछ नियम कायदों के साथ उनका अनुष्ठान, पूजा वगैरह सब चीज़ करनी पड़ती है। और सबसे पहली बात, आपको पेशेंस और मानना पड़ेगा कि हनुमान जी इस धरती पर हैं, क्योंकि साक्षात्कार उन्हें वरदान है। राम जी ने भी आदेश दिया हुआ है कि आप कलयुग में इस धरती पर रह के ही रक्षा करेंगे, संकटों को हरेंगे। तो उस चीज़ को आप समझें कि आपके लिए फलीभूत हो सकते हैं अगर आप पूजा अनुष्ठान करेंगे। तो आज इसी कार्य को हमारे साथ आगे बढ़ाने के लिए हम जिनसे आज गुरुजनों से बात कर रहे हैं, तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं फिर एक बार जिन्हें आप बहुत अच्छे से आप जानते भी हैं कि आचार्य राजेश्वर पांडे जी। तो आज हम इनसे एक क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हनुमान जी इस कलयुग में हैं और कैसे वो रक्षा करेंगे नेगेटिविटी से। श्री रामाचार्य जी। हर हर महादेव महादेव। जय 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 श्री राम। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामना, हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे सभी भक्तों पर। अच्छा, आज हमारे मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे लगभग 250-300 भक्त ऐसे जुड़ चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटली वीडियोस को देख रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोताजन जो भी वीडियो को देख रहे हैं, कंटिन्यू करिए महाराज। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल कामना, जय जय श्री राम। देखिए, आपने ये पूछा कि मान लो किसी को सपना गलत रात में आते हैं, या हनुमान जी इस पृथ्वी में हैं तो किस रूप में भ्रमण कर रहे हैं, और कैसे हनुमान जी मिल सकते हैं, हनुमान जी की सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है, ये आपका प्रश्न है। तो पहले मैं ये बता रहा हूँ सभी भक्तों को कि यदि कोई हनुमान जी की आराधना करता है विशेष, अब विशेष कैसे करना है, किसी को हनुमान जी की प्राप्ति करना है, तो देखिए, क्योंकि मेनली महाराज जी जो हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हमें नेगेटिविटी घेर रही है, गंदे सपने आ रहे हैं, कोई हमें परेशान करता है, जैसे कोई हमारे साथ ही है गंदा कि आप कान में बोल रहा है कि हम आपको जीने नहीं देंगे और फलान। तो देखिए, ऐसा है, पहले तो देखो हनुमान जी की सिद्धि में बता रहा हूँ, फिर इसके भी उपाय में बता रहा हूँ, सभी उपाय बताऊँगा। हनुमान जी को यदि सिद्ध करना है तो डेली एक वैदिक मंत्र है, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का जो पुरुष चरण है वो 11 लाख है। 11 लाख यदि कोई कर दिया हनुमान जी का इस मंत्र, और इसका फिर दशांश जो है गुड़ और घी से आहुति करना, घी गुड़ से आहुति देना है, यज्ञ करना, दशांश। फिर उसका दशांश जो है वो तर्पण करना है, तर्पण का दशांश मार्जन करना है, मार्जन का दशांश दान करना है। तो हनुमान जी उसको आकर के सामने सम्मुख खड़े हो जाएंगे और प्राप्त हो जाएंगे, मिल जाएंगे हनुमान जी की कृपा पूरी। जो हनुमान जी, और कलयुग में हनुमान जी विशेष फलदायक हैं और हनुमान जी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। चलिए, ये नहीं कोई कर पा रहा 11 लाख, तो डेली 108 बार
41 दिन तक जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, हनुमान जी 41 दिन में ही उनको दर्शन दे देंगे और उनके कष्ट का निवारण कर देंगे। ठीक है, ऐसा भी यदि नहीं कोई कर पा रहा, मान के ये चलिए, क्योंकि नेगेटिव जो यदि किसी प्रकार का सपना आता है, किसी प्रकार का मान लीजिए ऊपरी दिखाई दे रहा है, भूत भावना दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको बता रहा हूँ मैं कि हनुमान जी का भोजपत्र में हनुमान जी का 12 नाम लिखा जाए, सिंदूर और चमेली के तेल मिला करके उससे लिखा जाए भोजपत्र में। इसके बावजूद उसको अभिमंत्रित करवाया जाए कोई वेद पाठी ब्राह्मण से। अभिमंत्रित कराने के बाद फिर उसको जहाँ पे आप सोते हैं जिस पर, तो उसको मस्तक के ऊपर किसी दीवार में या अपने बेड में भी उसको रख सकते हैं, तो निगेटिव नहीं आएगा, ये गारंटी से मैं कह रहा हूँ। वो आएगा ही नहीं, सपना 12 नाम लिख कर भोजपत्र में उसको अभिमंत्रित कराया जी, चमेली का तेल और सिंदूर से लिख ले। हाँ जी हाँ, और उसको लिखना है तो अनार की जड़ है उसकी कलम बनाना है, अनार की जड़ से या चिड़चिटा की जड़ से या प्लास की जड़ से, ये इनकी जड़ों से लिखना है। ये नहीं कि आम पेन से लिखिए, ऐसे नहीं, उन जड़ों से लिखना है। ये नक्षत्र है, आपसे बताएं, ये जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में, इन नक्षत्रों में लिखा, मघा नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र में, ज्येष्ठा नक्षत्र में, इन नक्षत्रों में लिख करके तो सिद्ध हो जाएगा और कभी भी आपको निगेटिव सपना नहीं आएंगे, ये गारंटी से। लिखना है कुछ सुबह या शाम में लिखना है? देखिए उस नक्षत्र में सुबह प्रातः 6 बजे से 7 बजे के बीच में लिख लीजिए। उस टाइम यदि आप भूल गए हैं तो दोपहर में लिख दें, लेकिन नक्षत्र होना चाहिए, नक्षत्र जरूरी है। उस नक्षत्र में लिख करके उसको अभिमंत्रित करवाइए, अभिमंत्रित करके उसको या तो बेड में रख दिया जाए या सर के ऊपर किसी दीवार में टांग दिया जाए, कभी निगेटिव नहीं आ सकते हैं। इसके बावजूद और बताए दे रहा हूँ, मान लो देखिए ये इस कार्य यदि नहीं कोई कर पा रहा है तो पीपल की जड़ होती है और उसमें पीपल में लेह जिसे गोंद बोलते हैं, पीपल की गोंद है, पीपल की जड़ है, और गोंद को और जड़ को दोनों को बांध करके और इसमें तिल के तेल में उसको रखा जाए और ये क्या कहते हैं हनुमान चालीसा 108 बार किया जाए। इसके बावजूद उस लकड़ी को रख दिया जाए, तो उस लकड़ी को रखने से, उस लेह को रखने से कभी भी आपको निगेटिव या भूत प्रेत किसी प्रकार का सपना नहीं आ सकता है, गंदे सपने नहीं आ सकते बजरंगबली का। चलिए ये भी नहीं हो सकता तो हनुमान जी के दोनों चरणों का सिंदूर लाया जाए, हनुमान जी के दोनों चरणों का सिंदूर लाया जाए और इसके बावजूद अपने घर में उस सिंदूर को रखा जाए, तो ऐसे भी सपना नहीं आ सकते हैं, निगेटिव सपना नहीं आ सकते। इसमें भी यदि नहीं है तो हनुमान जी का स्वयं लंगोटा लेकर के, यदि कोई बहुत विशेष ऊपरी भव बाधाएं हैं तो जो हनुमान जी लंगोटा पहनते हैं उस लंगोटा का ले करके और बांध करके उसको अपने घर में रख लिया जाए उसी कक्ष में, तो कभी भी ऐसे निगेटिव सपना और ना कोई ऊपरी बहरा भूत प्रेत आ सकते हैं कभी भी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। तो आज आपने ये जो जाना अभी आचार्य जी से कि इन्होंने बताया कि नेगेटिविटी को बिल्कुल अगर ख़त्म करना है, अगर गंदे सपने आपको आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं तो आप अपनी निद्रा को नहीं पूरा कर पा रहे हैं और इन्हीं में उलझे हुए हैं, तो आप इसी तरीके से कुछ उपाय कर सकते हैं और इनसे बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका हनुमान जी की पूजा लगन से करें। तो जय श्री राम, हर हर महादेव।